दोस्तों आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो टाइम सेवर होने के साथ साथ मनी सेवर भी होने वाली हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपने अपने डेली लाइफ में अपना लिए तो आपके बहुत सारे समय और पैसे बचने वाले हैं, साथ ही आपकी क्रिएटिविटी तो बढ़ने ही वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो टिप है वो हैंगर में लगे कपड़ों को लेकर है। जैसे मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए अपनी साड़ियाँ दिखा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे हैवी कपड़े निकालते हैं जो हम आधे एक घंटे के लिए पहनते हैं, वापस आकर हैंगर में उनको हैंग करके रख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरी ये साड़ी है, तो इस साड़ी को रोज वॉश नहीं कर सकते, तो इस साड़ी को जब हम 2 से 3 बार पहन लेते हैं, इस टाइप की हैवी साड़ियाँ जो होती हैं, जब हम लेडीज एक एक घंटे के लिए 2-3 बार पहन लेती हैं, उसके बाद ही इन्हें ड्राई वॉश या फिर हैंड वॉश करती हैं। लेकिन होता यह है कि हम इनको पहनने के बाद भूल जाते हैं कि हमने इनको कब कैसे पहना था। ऐसे टाइम पर बड़ी समस्या आती है कि किस साड़ी को कितनी बार पहना या फिर इसके वॉशिंग का टाइम आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो मैं एक उपाय करती हूँ। जैसे मैंने इस साड़ी को 2 बार पहना है एक ही घंटे के लिए, अभी इसके वॉश करने का टाइम नहीं आया है, तो मैं क्या करती हूँ, हैंगर को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर छोड़ देती हूँ। आप देख रहे हैं कि जितने हैंगर्स लगे हैं वो सारे एक डायरेक्शन में लगाए हैं मैंने, लेकिन जो हमारी थोड़ी सी पहनी हुई साड़ी होती है उसको मैं क्या करती हूँ, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम साड़ियाँ निकालते हैं या इनको वॉश करने के लिए निकालते हैं तो हमें ध्यान होता है कि जो अपोजिट हैंगर है उसकी जो साड़ी है वो हमने पहनी हुई है, साथ ही जो बाकी की साड़ियाँ हैं वो एकदम साफ सुथरी हैं, उन्हें हम घर में किसी भी पूजा पाठ में या मंदिर वगैरह में पहन सकते हैं। तो इस तरह से टिप बड़ी छोटी सी होती है लेकिन हमारे काम आएगी। ये टिप हम अपने घर के किसी भी तरह के कपड़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है, कभी कभी होता ही है कि हमारे पास स्टीमर नहीं होता, या फिर जिन बर्तनों को अंदर हम स्टैंड को रखकर स्टीम करते हैं वो स्टैंड भी हमारे पास नहीं होते हैं। तो हर घर में सारी चीजें नहीं मिलती हैं दोस्तों। जैसे अब हम लोग अगर कढ़ाई में कुछ स्टीम करना है तो इस तरह के स्टैंड का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के स्टैंड भी ना हो तो आप क्या करेंगे, ऐसी क्या ट्रिक लगाएंगे जिससे आप कुछ भी बना रहे हैं, चाहे ढोकला बना रहे हैं, खमन बना रहे हैं या फिर फरे वगैरह बना रहे हैं, तो बिना स्टीमर के बिना स्टैंड के आप कैसे अपने काम को आसान बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ली है कढ़ाई या फिर भगोना या फिर कुकर, जहाँ जिसमें भी आपको स्टीम करना है, उसमें आप इस तरह से 5 से 6 चम्मचें लेकर चम्मचों के मुंह को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रखकर एक स्टैंड नुमा बना सकते हैं। उसके बाद से जो भी चीज आपको स्टीम करनी है वो बोल या थाली जो भी चीज है वो इसके ऊपर आप रख सकते हैं। कढ़ाई में नीचे आप पानी डाल सकते हैं, मैं आपको पानी डालकर भी दिखा रही हूँ, और इसके ऊपर जो भी चीज आपको स्टीम करनी है प्लेट या थाली में उसको ऐसे रख लीजिए। उसके बाद से कवर लगाकर गैस पर आप एज इट इज पका लीजिए, जैसे हम स्टीमर में कोई भी अपना खाना, कोई भी खमन या फिर इडली वगैरह पकाते हैं। इस तरीके से बिना स्टैंड के भी हम अपने काम को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास स्टीमर ही हो या फिर स्टैंड ही हो। इस तरीके से बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये हम लेडीज के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी लेटेस्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे नई नवेली सी टिप है, बड़ी प्यारी सी टिप है, वो है कॉफी पाउडर को लेकर। इसका इस्तेमाल हम अपने टॉयलेट में कैसे करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी में लिया है कॉफी पाउडर। ये वही कॉफी है जो हम लोग अपने कॉफी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कंपनी का आप 1 टीस्पून कॉफी ले लीजिए। उसके बाद से जो दूसरी चीज हमें चाहिए होगी वो है पेस्ट। पेस्ट भी जैसे मैं यहाँ पर ब्लू वाला कोलगेट ले रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप यही लीजिए, कोई सा भी व्हाइट पेस्ट हो, किसी भी तरह का पेस्ट हो, टूथपेस्ट होना चाहिए, वो आप ले लीजिए और कॉफी में पेस्ट को अच्छे से मिला लीजिए। कॉफी का मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा ये लिक्विड सा हो जाना चाहिए। तो देखिए इसको मिलाते मिलाते ये कुछ इस तरीके का हो गया है, ऐसा ही लिक्विड सा मिक्सचर हमें चाहिए। अब हमने चूंकि लिया है टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से लंबी एक रोल बना लेंगे जिससे ये थोड़ा सा हार्ड सा हो जाए। टिश्यू पेपर लेने का एक रीजन है दोस्तों, आप यहाँ पर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। टिश्यू पेपर लेने के बाद इसका रोल बनाने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इसको ट्विस्ट कर देना है। ये जितना ही मोटा रहेगा उतनी ही देर तक ये हमारे काम आएगा। अभी ये टिप बहुत ही यूनिक होने वाली है, आपने इस तरह की टिप कभी नहीं देखी होगी। अब जब हमने ये ले लिया है, टिश्यू पेपर का रोल बना लिया है, तो हम क्या करेंगे, इस टिश्यू पेपर पर हम अपने कॉफी पाउडर और पेस्ट का मिक्सचर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। कोई कांच का ग्लास ले लीजिए, कोई पुराना ग्लास जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हो और जिसे हम टॉयलेट में अगर ले भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह का पुराना कोई सा भी कांच का स्टील का ग्लास ले लीजिए, वो चलेगा। तो इसके बाद से आप क्या करिए, इस टिश्यू पेपर पर अच्छे से कॉफी और पेस्ट का मिक्सचर अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने जितना बनाया था वो मैं सारा ही लगा देती हूँ। अच्छे से हम इसको कोट कर देंगे, पूरे टिश्यू पेपर पर अच्छे से कोट करिएगा। और इसके बाद से इसको ग्लास में रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे माचिस। जी हाँ, माचिस से
अब हम टिश्यू पेपर पे जहाँ पर कॉफी लगी हुई है एकदम आगे वाले पार्ट पर इसको बर्न करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेगा बाकी चीजों के जलने की अपेक्षा। जैसे हम इसको बर्न करेंगे तो बस 30 से 40 सेकंड पे हमारा टिश्यू पेपर कुछ इस तरीके से बर्न होने लगेगा। इसमें से आने लगेगी बहुत अच्छी सी स्मेल, साथ ही ये धीमे धीमे जलने लगेगा। अब इसको लेकर चलती हूँ अपने टॉयलेट की तरफ, यानी कि वॉशरूम की तरफ। हमारे टॉयलेट में बहुत अलग अलग टाइप की स्मेल आती है। कभी अगर आपके पास रूम फ्रेशनर वगैरह नहीं है, कोई टॉयलेट क्लीनर नहीं है, ऐसे टाइम पर अगर लगता है कि वॉशरूम से बहुत अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, या फिर पूरे दिन में एक बार आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। ये DIY फ्रेग्रेंस का काम करता है, या फिर इस तरीके के जो हम मार्केट से लाकर बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, DIY परफ्यूम वाले या एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं, या कुछ इस टाइप का चीज़ यूज़ करते हैं, उनसे बहुत ही बेहतरीन है ये। इस तरीके से जलाकर टॉयलेट के किसी भी कोने में आप इसको छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे ये जो हमारा टिश्यू रोल है ये जलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। ये आराम से 2 से ढाई घंटे धीमे धीमे जलेगा। और ये जो है कॉफ़ी की जो स्मेल है, जो पेस्ट की स्मेल है, उससे मक्खी मच्छर तो दूर होते ही हैं, साथ ही एक अरोमा सा फैलता है। और जो अगर टॉयलेट में वॉशरूम में मच्छर वगैरह लगने की समस्या है तो वो भी खत्म होती है। तो इस छोटी सी टिप को ट्राई जरूर करके देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट टिप है, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 डिस्पोजेबल कप। एक डिस्पोजेबल कप के पीछे हमें यहाँ पर इस तरीके से होल्स करने हैं, और कप में होल करना बहुत ही सिंपल सा काम है। तो मैंने यहाँ पर एक पेचकस टाइप का चीज़ था मेरे पास, उससे मैं यहाँ पर लेकर होल कर रही हूँ। दूसरे कप को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद से हमारा जो ये होल्स वाला कप है, इसको मैं, जो हमारा कप एकदम सही हालत में है, इस तरीके से डालूंगी। अब होता ये है दोस्तों, ये टिप आपके तब काम आएगी जब आप कहीं किसी होटल रूम वगैरह में हो, आपके पास चाय की पत्ती तो होती है, क्योंकि ग्रीन टी अक्सर हम साथ लेकर चलते हैं, लेकिन हमारे पास बाकी की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, हर चीज़ नहीं होती है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करिए, टी लीफ को इस तरह से डाल दीजिए और बस इसके ऊपर से पोर कर दीजिए गर्म पानी, अच्छा वाला गर्म पानी डाल दीजिए और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद हमको हमारी ग्रीन टी बनकर तैयार मिलती है। तो ये जो ग्रीन टी होती है, ये आपको पता ही है कि कई लोगों को इसका एडिक्शन सा होता है, सुबह शाम उनको पीने की आदत ही होती है। तो इस तरीके से जैसे ही हम कप को निकालते हैं तो आप देखेंगे ग्रीन टी ऊपर वाले कप में आ जाती है, नीचे हमारा ग्रीन टी स्ट्रेन होकर हमें तैयार मिलता है। तो इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से बिना स्ट्रेनर के भी हम ग्रीन टी बना सकते हैं एक छोटे से DIY की मदद से। ये DIY आप घर में इस तरह के कप्स में कर रख सकते हैं, जब भी जरूरी हो तो आप इसको अपना सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अपनी लास्ट और नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की लास्ट टिप है मूंगफली को लेकर। जब भी हम मार्केट से मूंगफली के दाने लेकर आते हैं, अब जैसे सर्दी के दिन आने वाले हैं, घर में मूंगफली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मूंगफली के दाने जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं तो कभी भी आप ये मत मान के चलिएगा कि मूंगफली के दाने हमें बहुत ज़्यादा ड्राई मिलेंगे। मूंगफली के दानों को हमेशा धूप दिखाना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप इनको मार्केट से लाइए तो इसमें से जो कटे फटे पीले वाले दाने होते हैं, जो थोड़े से गंदगी भरे हुए आधे अधूरे दाने होते हैं, उनको निकाल कर अलग कर दीजिए और उसके बाद से मूंगफली को कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए तेज धूप दिखा दीजिए। किसी थाली में रखकर दिखाइए, उसके बाद से आप इसको स्टोर करके रखिए। तो मूंगफली के दाने आराम से 3 से 4 महीने 6 महीने तक भी खराब नहीं होते हैं। अगर हमने इन्हें बिना धूप दिखाए स्टोर कर लिया तो इनके खराब होने का डर बढ़ जाता है। होप करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।